बिमला ने अपनी चारों सौतेली बेटियों को बहुत मारा। बिमला की खुद की बेटी आकांक्षा ने भी डंडे से चारों को मारा। उन चारों की गलती ये थी कि उन लोगों ने बिमला और आकांक्षा का बाथरूम यूज किया था। बहुत शौक है बाथरूम यूज करने का, तेरी माँ ने बनाया था क्या ये बाथरूम? नहीं माँ, लेकिन हम शौच करने कहाँ जाएंगे, इस घर में तो एक ही बाथरूम है। तभी आकांक्षा एक बाल्टी लाई। इसमें करेगी, समझी? तुम लोग इस घर के मालिक नहीं हो, तुम लोग की हैसियत बस नौकरानी बनने की है, इसीलिए औकात पे रहना। हाँ, इसी बाल्टी में शौच करना और इसी कमरे में रहना। ये बोलकर बिमला ने चारों को एक कमरे में बंद कर दिया। चारों के पास शौच करने के लिए बस एक बाल्टी है। ये सोचकर चारों रो पड़े। हम दिन भर कुत्तों की तरह काम करते हैं और शौच के लिए बाथरूम भी यूज नहीं कर सकते। ये कहाँ का नियम है? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। पापा थे, वो भी चले गए। चारों रोते हुए अपने माता पिता को याद करने लगे। उनकी माँ का देहांत पल्लवी को जन्म देते वक्त ही हो गया था। उसके बाद उनके पिता ने बिमला से शादी कर ली और 1 साल बाद आकांक्षा का जन्म हुआ। उसके बाद से ही चारों बहनों के ऊपर अत्याचार होता था। उन लोगों को घर का सारा काम भी करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया और उसके बाद से अत्याचार मानो 10 गुना बढ़ गया। अब तो बाथरूम यूज करने में भी पाबंदी है। भला एक बाल्टी में हम 4 कैसे करें? पूजा ने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह उठकर चारों ने बाल्टी में ही शौच किया और उसके बाद प्रिया बाल्टी लेकर जंगल गई और बाल्टी को फेंक कर वापस चली आई। लेकिन आते ही बिमला ने कहा, बाल्टी कहाँ गई? वो तो मैंने फेंक दिया माँ। फेंक दिया? वो मैंने तुझे फेंकने के लिए दिया था क्या? लेकिन उसमें तो गंदगी थी। अरे तो क्या मैं तुम लोगों के शौच के लिए हर रोज नई बाल्टी दूंगी? कल मुझे पैसा बर्बाद करती है। ये बोलकर बिमला ने प्रिया को बहुत मारा। बाकी तीनों प्रिया को बचाने आए तो बिमला ने उन लोगों को भी मारा। चारों को दोपहर का खाना तक नहीं मिला। वो लोग जब खाना मांगने गए तब आकांक्षा ने कहा, खाने के बाद प्रेशर आता है और तुम लोगों ने तो बाल्टी फेंक दी, तो अब शौच कहाँ करोगे? इसीलिए आज तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा। खाली पेट चारों दिन भर काम करते रहे। बिमला ने कहा, जब तक तुम लोग खुद के लिए शौच करने की व्यवस्था नहीं कर लोगे तब तक तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो खाना खा के ये लोग हमारा बाथरूम गंदा करेंगे। चारों मुश्किल में पड़ गए। रात भर सोचने के बाद पूजा को एक आइडिया आया। पूजा ने सबको बताया, हाँ यही करेंगे, हमारे पास खुद का एक बाथरूम तो होगा। अगले दिन चारों मिलकर जंगल से लकड़ी और पत्ते ले आए और घर के पीछे गड्ढा खोदकर लकड़ी और पत्तों से ढककर एक झोपड़ी बाथरूम बना लिया। अरे वाह, बन गया हमारा झोपड़ी बाथरूम। लेकिन रात को आएगी तो हम क्या करेंगे? जंगल पास में ही है, जंगल में भूखे जानवर रहते हैं और ऊपर से इतनी ठंड है। अरे बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, उससे अच्छा तो ये है ना, अब आगे हम देख लेंगे। हाँ, अगर किसी को रात में आएगी तो हम तीनों मिलकर बाहर आएंगे और यहाँ पर खड़े रहेंगे। ऐसे ही चलता रहा। खुद का बाथरूम पाकर चारों बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जंगल में आसपास के गांव के लोग भी सुबह सुबह शौच करने जाते हैं और झोपड़ी बाथरूम लकड़ी और पत्तों से बना हुआ है, इसलिए बाहर से थोड़ा बहुत दिखता है। एक दिन सुबह पूजा झोपड़ी बाथरूम में शौच कर रही थी। इतने में दूसरे गांव के 2 लोग वहाँ से गुजर रहे थे। अरे वो देख, एक लड़की उस झोपड़ी बाथरूम के अंदर बैठी हुई है। हाय हाय, सुबह सुबह क्या नजारा है, मजा ही आ गया। दोनों वहाँ खड़े होकर देखते रहे। प्रिया ने ये देख लिया। प्रिया तब लकड़ियाँ छील रही थी। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। वो चाकू लेकर दोनों के पास गई। और देखना है? आजा, आना। चाकू देखकर दोनों भाग गए। चारों बहनें चिंता में पड़ गई। एक तो पूरा दिन बिमला और आकांक्षा की किचकिच, ऊपर से ये टेंशन कि कोई शौच करते हुए देख न ले। इसी टेंशन में चारों के दिन बीतते रहे। एक दिन बिमला और आकांक्षा अपने कमरे में बैठे हुए थे। आकांक्षा ने बिमला से कहा, माँ, इन लोगों ने बाथरूम तो बना लिया है, क्यों ना हम उस बाथरूम को तोड़ दें? हाँ, ये अच्छी बात करी है तूने, इन लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन बिमला ने चारों को बुलाया और गांव के बाहर एक दुकान में कुछ लाने के लिए भेज दिया। चारों चले गए। माँ चलिए अभी तोड़ देते हैं झोपड़ी बाथरूम, बहुत मजा आएगा। आकांक्षा और बिमला ने मिलकर झोपड़ी बाथरूम को तोड़ दिया। वो चारों लौट आए और टूटा हुआ बाथरूम देखकर रोने बैठ गए। अरे ये क्या, किसने किया? तोड़ दिया है बाथरूम को। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज थी, ये बाथरूम, ये भी तोड़ दिया। बिमला ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, पास में ही जंगल है, आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, उन्हीं में से किसी ने किया होगा। पूजा ने सबको तसल्ली दी। कोई बात नहीं बहन, हम फिर से बना लेंगे। कल ही हम जंगल में लकड़ी और पत्ते लाने जाएंगे। अगले दिन चारों जंगल में लकड़ी लाने चले गए और लकड़ी और पत्तों से फिर से झोपड़ी बाथरूम बना लिया। और उसी रात प्रिया को रात के वक्त प्रेशर आ गया। अरे मुझे बाथरूम जाना होगा, कितनी रात हो गई है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रिया बाथरूम गई और बाकी तीनों बाथरूम के बाहर खड़े रहे। प्रिया तू चिंता मत कर, हम सब यही हैं, कोई जानवर आएगा भी तो हम उसे भगा देंगे। और जिसका डर था वही हुआ। अचानक से कहीं से एक भालू आ गया। अरे बाप रे, भालू! तीनों ने अपने हाथ में एक एक डंडा उठा लिया और भालू को भगाने लगी। सभी के मिलकर भगाने से भालू डर गया और वहाँ से भाग गया। झोपड़ी बाथरूम से निकलकर प्रिया ने कहा, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता आज? अरे पगली, हम बहनें हैं ना, हम सर्वदा एक दूसरे के साथ रहेंगे ऐसे ही। वो कहते हैं ना, एकजुट होने के बाद ही असली शक्ति का एहसास होता है। लेकिन उधर बिमला और आकांक्षा बहुत खुदगर्ज है। वो दोनों तो बस अपने बारे में सोचते हैं और इस दुनिया में सबको सजा मिलती है। एक दिन आकांक्षा दोपहर को बाथरूम में घुसी तो देखा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने कहा, देखिए आज आप लोग इस बाथरूम को यूज नहीं कर सकते हो, आज ऐसा ही छोड़ना होगा, मैं कल आकर इसे ठीक कर दूंगा। प्लम्बर चला गया लेकिन आकांक्षा चिंता में पड़ गई। मुझे तो रात को बाथरूम जाना होता है, अब क्या करूँ? अरे तो उस झोपड़ी बाथरूम में चली जाना। रात को आकांक्षा को प्रेशर आया और उसने बिमला से कहा,
माँ चलो ना, खड़े रहना बाथरूम के बाहर। अरे क्या मुसीबत है, चल चल। आकांक्षा झोपड़ी बाथरूम में घुस गई और बिमला बाहर खड़ी रही। लेकिन उसी रात को जंगल का खूंखार आदमखोर शेर टहलने निकला था। बिमला को देखकर उस शेर ने बिमला पर हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, बिमला चिल्लाती रही। ये सुनकर आकांक्षा बाथरूम से बाहर निकली और अपनी माँ की मदद करने की बजाय वो दौड़ने लगी। लेकिन वो शेर से तेज थोड़ी दौड़ सकती थी। शेर ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसे भी पकड़ लिया और इस तरह उस शेर ने बिमला और आकांक्षा दोनों का काम तमाम कर दिया। चारों बहनों का दुख तो खत्म हुआ ही, साथ ही उन्हें उनका घर मिल गया, आजादी मिल गई और इसके बाद चारों बहन उस घर में खुशी खुशी रहने लगी।